श्री कृष्ण क्या छिपा हुआ था, वे पांचों पड़ों लेकर के किनारे चले गए और गंगा के किनारे गए, लेकिन द्रौपदी पुत्र ने श्री कृष्ण का कहना नहीं माना, वे वही सोए हुए हैं। उस पर द्रौपदी के पुत्र सोए ने निर्णय लिया कि इनके पांचों की मुखाकृति पांचों पांडवों से मिलती जुलती है, मैं इन्हें मार करके सिर्फ दुर्योधन को दिखला दूंगा। अश्वत्थामा योजना सभी कार्य किया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों के से काटे और दुर्योधन को दिखलाया। एक बार तो दुर्योधन खुश हुआ, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो सिर्फ पांडवों के स्थान पर उसके पुत्र के सिर दिखलाई दिए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को डांटते कहा कि मैं सत्य में सच कहूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये पांडवों के निर्णय पुत्र के सिर है। मैं पापी पुरुष में तुम्हें भी मार दूँ, चाहे मुझे ब्रह्म हत्या ही क्यों न लगे। फिर दुर्योधन रो पड़ा और बोला, हम भाई भाई शत्रु अवश्य है, लेकिन ये मेरे बेटे हैं, हम 105 के भाई में, ये तो 5 बचे थे। यह तूने क्या क्या अश्वत्थामा, तूने बड़ा कुकर्म किया है, तूने हमारे पीछे श्राद्ध रखने वाला भी नहीं छोड़ा। हर्ष और शोक के मिले जुले प्रभाव से दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा पर घुड़ा लिया और रातों रात वहां से भाग निकला। जल्दी सवेरे जब द्रौपदी ने अपने सिर में अपने ही पुत्र को मरा हुआ देखा तो उसके मुंह से भयंकर चीख निकली। उसमें श्री कृष्ण पांचों पड़ों लेकर सिर में आई थी कि द्रौपदी की चीख श्री कृष्ण को सुनाई दी। द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण को कभी भी सहन नहीं होता, लेकिन आज प्रभु को द्रौपदी पर दया नहीं आई। उसके 2 कारण थे, एक तो द्रौपदी पुत्र ने उनका कहना नहीं बना, और दूसरे प्रभु जानते थे कि पांडवों को राज्य सुख मिलेगा तो सुख में कहीं प्रभु को भूल न जाए, लेकिन भगवान दुख में जीव की गुप्त रूप से सहायता करते हैं। बात खड़ी, अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा ली और अपना रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे गए, लेकिन को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनके सामने गुरु जी का चेहरा घूमने लगा। गुरु पुत्र गुरु का स्वरूप होता है। अर्जुन द्रौपदी के पास ले आए, उसमें द्रौपदी अपने आंगन में शोक मन बैठी थी और उनकी दशा देखते हुए दौड़ती आई और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और अर्जुन से बोली कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान मत करो। प्रभु भक्त वही है जो बैर का बदला प्रेम से देता है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी वंदनीय है, द्रौपदी का स्वभाव सुंदर है, अतः सुंदर स्वभाव वाला ईश्वर को सदैव प्रिय लगता है। द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा को मत मारो, यह गुरुपुत्र है, जो विद्या द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह तुम्हें दी है। ब्राह्मण और गाय परमात्मा के स्वरूप है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया। अर्जुन सुनो, इसके मात्र मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस लौटने वाला नहीं है। इनके मारने से इनके माता कृपी दुखी होगी। मैं पुत्र शोक का दुख जानती हूँ, मैं तो अभी सधवा हूँ, लेकिन कृपी अश्वत्थामा माता विधवा है, वह पुत्र की सारी जी रही है, जब वह रोएगी तो मैं देख नहीं सकूँगी। अर्जुन सोचने लगे। तभी भीमसेन जी बोले कि आता देखो मारना पाप नहीं। तब श्री कृष्ण मनुस्मृति का उदाहरण देकर कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान भी इसकी मृत्यु के बराबर है, अतः इसमें मारने की जरूरत नहीं, इसका अपमान कर इसको यहाँ से निकाल दो। तब उनका मस्तक न कर मस्तक में जन्म सिद्ध मणि थी, उसको निकाल दिया और उसको को बाहर कर दिया। फिर द्रौपदी के 5 पुत्र की बाहर गई और युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। सुखदेव जी सावधान करते हैं
कि राजन अश्व तेज हो गया, लेकिन उसने अपने मन में निर्णय लिया कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, अतः मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। समय आने पर अपना पराक्रम लगा। उसमें अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती होती है, उसके पेट से पांडव का उत्तराधिकारी होता है। उसने सोचा अगर मैं इसके गर्भ में पले बच्चे को मार दूं तो इसका वंश ही नष्ट हो जाएगा। इतना सोच करके उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ के श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की और जब पैदा हुआ तो उसका नाम कृष्ण रखा। श्री कृष्ण ने अपने के घर में हम सभी की भी वे गर्भ में रक्षा करते हैं। भगवान ही जीव मातृ गर्भ में रक्षा करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा अपने दोनों हाथों को जोड़ के भगवान को सतत नमन करता है। बाहर आने पर दोनों हाथ छूट जाता, उसका नमन भी छूट जाता है। युवावस्था में आते अपना होश हो जाता है, अकड़ कर चलता है और कहता मैं धर्म को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। परीक्षित के बाद में श्री कृष्ण जी द्वारका जाने की तैयारी करते हैं। वे रथ में बैठने के लिए तैयार होते हैं, तभी कुंती आती है। सूर्य कहते हैं कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, लेकिन आज कुंती जी भगवान को वंदन कर रही है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं और तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभा नहीं देता। कुंती ने कहा कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मान रही, किंतु आज समझ में आया है कि आप ईश्वर हैं, योगी जन आपका ही ध्यान लगाते हैं और आप सबके पिता हैं। कुंती वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण का मुंह निहारती है। मेरे भाई का पुत्र और ईश्वर स्वरूप है। कुंती जी भगवान की स्तुति करते हैं और श्री कृष्ण के किए गए उपकारों को याद भी करते हैं। मन ही मन कहती है हे प्रभु, मैं आपके उपकारों का बदला कभी चुका नहीं सकती। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। हे नाथ, आप हमारा त्याग नहीं करें। आप द्वारका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की